भारतीय ज्ञान विज्ञान गीत संगीत और शिक्षा संस्कृति पर आधारित मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए व्यक्तित्व निर्माण के, व्यक्तित्व विकास के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 10 प्रमुख स्वर्णिम सूत्र, कामयाबी के नायाब 10 तरीके। आइए एक एक कर उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हें अपना करके अपने जीवन को साफल्य प्रदान करें। इस दिशा में वो 10 स्वर्णिम सूत्र कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ये 10 सूत्र पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के खास सूत्र हैं। सभी से आग्रह है इस वीडियो को पूरा सुन करके इसे सब्सक्राइब कर शेयर करें। इस दिशा में सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला मेरी दृष्टि में जो जीवन का प्रमुख आधार है वो है प्रतिदिन 20 मिनट का मेडिटेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दिशा में ये बहुत कारगर तरीका है। विद्यार्थी, खास करके कॉलेज विद्यार्थी जो अपने विद्यालय शिक्षा पूरी करके महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर हुए हैं, वे प्रतिदिन यदि 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो वे एक ऐसा उनके सोचने की, फोकस करने की क्षमता में अभिवृद्धि होगी। खास करके 20 मिनट के मेडिटेशन से भूलने की आदत में सुधार, याददाश्त में इजाफा और खास करके नए विचार, नई संभावनाएं, नए आविष्कार और मस्तिष्क की गतिविधियों को नापने का, देखने का एक तरीका विकसित होगा। वैसे ध्यान प्राचीन भारतीय विलक्षण विद्या है। मैं आपको बता दूं कि यह मेडिटेशन अलग अलग कालखंडों में पुष्पित पल्लवित होकर के आज विश्व के तमाम देशों में भारत की उस प्राचीन ज्ञान साधना को आज भी उस कीर्ति पताका को फहरा रहा है। असल में आज से 2500 साल पहले भारत की ऋषि मुनियों द्वारा गिफ्ट की गई यह ध्यान मेडिटेशन की विधि अनेक प्रकार से विभिन्न धाराओं में आज विकसित हुई है। मेरे द्वारा जो प्रतिपादित ध्यान का सहज सरल तरीका विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है वो बहुत सरल है। मैं आने वाले अगले वीडियो में, YouTube वीडियो में मेडिटेशन की एक अनवरत श्रृंखला चलाऊंगा। यहाँ केवल आप 6 हमारे शरीर में जो 6 स्टेशंस हैं, 6 चक्र हैं, 6 स्थान हैं, उन 6 स्थानों में 6 रंगों का आप ध्यान करते हुए लम, वम, रम, यम, हम और ओम इन बीज मंत्रों से केवल रंगों को देखें और माइंडफुलनेस, एकाग्रता का अभ्यास करें। इससे बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जीवन में कभी हताशा, निराशा नहीं आएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। तो सभी विद्यार्थियों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की दिशा में मैं कहना चाहूँगा कि 20 मिनट का आप रोज़ प्रतिदिन ध्यान करें। बहुत लाभ ही लाभ होने हैं। इससे गलतियाँ कम होंगी, निस्संदेह गलतियाँ कम होंगी और फोकस करने की हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण विषय है, दूसरा नुस्खा है नियमित और अनुशासित दिनचर्या। विद्यार्थियों के लिए, मैं खास करके कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये नियमित और अनुशासित दिनचर्या मेडिटेशन से ही संभव है। यदि हम ध्यान में अनुशासित रह पाए तो हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो पाएगी, क्योंकि इसका पालन करने से हम अपने सुनहरे भविष्य की इबारत लिख सकते हैं। ये नियमित अनुशासित हमारा जीवन एक अच्छी आधारशिला बन पाएगा, क्योंकि 5 से 7 वर्षों का यह अध्ययन काल है। जो BA में एंटर हुए हैं, BSc, BA, BSc, BCom, BCA, BTech या BBM या MA, MSc, MCom, MTech, MCA, इन जितने भी पाठ्यक्रम हैं उन सब में जो विद्यार्थी आए हैं उनके 5 और 7 वर्षों का यह उच्च शिक्षा का यह समय आपके बाद के जीवन को तय करेगा कि आपका बाद का जीवन कैसे होगा। इसलिए आप नियमित और अनुशासित दिनचर्या के रूप में अपने पढ़ाई के घंटों को अध्ययन में इस तरह से बांधें, इस प्रकार से नियोजित करें कि आपका समझने का जो कौशल है वो भी विकसित हो और लेखन आप लिखें। 10 पेज पढ़े, 1 पेज लिखें, इससे आपकी लिखित अभिव्यक्ति बढ़ेगी। और दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति, ये भी होना ज़रूरी है। मौखिक अभिव्यक्ति ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा से आती है। इसके लिए आप प्रतिदिन
समूह चर्चा करें या अपने कमरे में बैठ करके या आईने के सामने, कांच के सामने बैठ करके किसी विषय पर स्वयं बोलें और देखें, संतुष्ट हों और आगे बढ़ें। इस प्रकार नियमित दिनचर्या इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण दूसरा नुस्खा है। आइए तीसरे नुस्खे की बात करें। सफलता के लिए जीवन में तीसरा वो नुस्खा है, नकारात्मकता को अस्वीकार करें। बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में नकारात्मकता आती ही है। ये कहना होगा कि ईश्वर ने हर किसी को कुछ खूबियाँ भी दी हैं तो कुछ कमियाँ भी दी हैं। प्रिय बंधुओं, जीवन में कुछ गुंजाइशें भी ईश्वर छोड़ देता है। परिपूर्ण न होना ही जीवन की खूबसूरती है। इसलिए हमें लगन का, कसौटी का या चुनौतियों का नाम है अधूरेपन के साथ पूर्णता की ओर बढ़ना ही दक्षता है। कि कमी को समझना होगा, खूबी को निखारना होगा। इनको स्वीकार करते हुए हमें जो नकारात्मकताएं आती हैं, क्योंकि आज के इस वातावरण में तुलना, अफसोस, मलाल भला किसकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन वास्तविक अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी कमियों को लेकर इतने ग्लानि में रहते हैं कि अपने जीवन की जो ईश्वर प्रदत्त नेमतें हैं उन्हें भी नहीं देख पाते हैं। मैं इस विषय में ये कहूँगा कि ईश्वर को छोड़कर कोई भी परिपूर्ण नहीं है। एक साथ हमें सब अच्छाइयाँ नहीं मिल सकती हैं। अपनी नेमतों को देखना होगा और उनमें खुश रहना होगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। कहा भी गया है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। यदि हम अपने पूरे समय अपनी नाकामियों और गलतियों के बीच उलझे रहेंगे तो हमारी योग्यताएं और विशेषताएं धरी रह जाएंगी। यदि हम अपनी कमियां ही खोजते रहेंगे तो खूबियां प्रत्यक्ष होने के बाद भी हमें नज़र नहीं आएंगी। तो हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए खुशी वर्तमान में होती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता। इसलिए हमें दुनिया बाद में स्वीकार करे या पसंद करे, हमें खुद को पहले पसंद और खुद को स्वीकार करना होगा। अपनी खूबियों, अपने गुणों और उपलब्धियों पर गर्व करना होगा। ये नकारात्मकता को अस्वीकार करने का बहुत शानदार तीसरा नुस्खा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दिशा में। आइए चौथे पर चर्चा करें। चतुर्थ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप फलक पर आप देख पा रहे हैं कि संशुद्ध आहारचर्या या परिष्कृत आहारचर्या कहें, रिफाइन योर डाइट, बहुत महत्वपूर्ण है। हम वही हैं जो हम खाते हैं। अच्छी तरह से सभी छात्र, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के छात्र सुने कि हम, कहा भी गया जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हमारा मन वैसा बनेगा जैसा हम अपने आहार में लेते हैं। कि प्रतिदिन के भोजन में शाक आधारित भोजन हम लें। शाक, कंद मूल, पादप आधारित खाद्य पदार्थ खाएं, क्योंकि इनके सेवन से हम चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। यथासंभव फास्ट फूड या मैदा निर्मित जो फूड्स हैं उनसे बचें। इनके सेवन से हानियाँ अधिक होती है, लाभ कम होते हैं। पेट और आंतें, हमारा पेट और आंतें क्रियाशील रहेंगी तो हमारे मन मस्तिष्क में नए विचार, नई संभावनाएं, नए आइडिया आएंगे। क्योंकि पेट है वह पद, प्रतिष्ठा और पैसा ये दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए संशुद्ध आहारचर्या, रिफाइन योर डाइट, ये चौथा नुस्खा है व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में। हमें इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवा, हमें बहुत महत्वपूर्ण इस दिशा में मुझे पांचवी बात याद आती है। आप फलक पर देख पा रहे हैं कि पांचवी टिप्स है शरीर की देखभाल के साथ साथ जीवन में मेंटर का होना। अभी जब पहले नुस्खे में हमने बात करी थी मेडिटेशन की, तो एक बात कह दूं कि योग और ध्यान दो अलग अलग क्षेत्र हैं। वैसे योग में ही समाहित है ध्यान, किंतु शरीर की देखभाल में हमें अपने शरीर को अच्छा लगने वाले व्यायाम आदि जितने ज़रूरी हैं उतनी ही आवश्यकता है जीवन में मेंटर की। जब हम मेडिटेशन से अपनी ऊर्जा को अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए देखभाल और भक्ति की आवश्यकता होती है।
क्या शरीर को प्यार नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो व्यायाम के माध्यम से हो या शरीर को स्थानांतरित करना, जैसे लंबी सैर है, प्रातःकालीन सैर है, या स्ट्रेच की श्रृंखला है, या मज़ेदार समूह खेल है इत्यादि में हमको रहते हुए जीवन में मेंटर, देखिए मेंटर शब्द बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी सुनहरे भविष्य को देखते हैं अपने, यदि आप सफलता चाहते हैं, एक अच्छा करियर चाहते हैं, तो जीवन में मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साहित्य में अनेक ऐसे व्यक्तित्व, प्रेरक जीवनियाँ हैं, वो भी मेंटर का काम कर सकती हैं। कोई हमारे अंदर हमारी गहराइयों को जान सके, जिनके साथ हम अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकें, ऐसे मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। अगला छठा जो नुस्खा है सफलता के स्वर्णिम सूत्रों में, उसमें है आप फलक पर देख पा रहे हैं, एक्टिवेट योर इंटरेस्ट। अपनी रुचियों को, हमें अपने हितों को सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है। रुचियाँ और हित हमारे कब सक्रिय होंगे? जब हम उस दिशा में खास करके अर्जित योग्यता और ईश्वर प्रदत्त योग्यता, जो जिसे हम नैसर्गिक योग्यता कहते हैं, उसमें अंतर कर पाएँ। क्योंकि बहुत समय हम उन्हीं विषयों में, अर्जित विद्या में ही, अर्जित योग्यता को में ही लगे रहते हैं और हमारा महत्वपूर्ण समय उसमें निकल जाता है। तो हमें ईश्वर प्रदत्त जो नैसर्गिक योग्यता है उसमें रमना होगा। कम से कम 24 में से 1 घंटा उन नैसर्गिक जो आयाम भगवान ने हमें दिए हैं उसके लिए हमें निकालना होगा। मुझे इस समय वो छोटा सा एक श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। तो चाहे वो साहित्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, कला हो सकती है। जब कलाओं की बात आती है तो 16 कलाएँ आती हैं, 64 कलाएँ भी आती हैं, या बागवानी है, या प्रोग्रामिंग हैं, भिन्न प्रोग्राम हैं, या खेल हैं। इनमें इस प्रकार से हम सूची बनाएं कि दैनिक प्राथमिकता से हमें आनंद मिलता रहे। इसलिए हमने रुचियों और हितों को अनदेखी न करें, उनको जगाएं। ये व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। 7वें पॉइंट पर चर्चा करते हैं, और ये है यहाँ और अभी। बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति पास्ट और फ्यूचर में उलझा हुआ रहता है। अपने भूत और भविष्य में यदि हम डूबे हुए हैं तो हम वर्तमान क्षणों को भूल जाएंगे। इसलिए हमें वर्तमान क्षणों में जागरूक रहने का प्रयास करना होगा। बहिर्मुखी सोच को काटने की कोशिश करनी होगी। अपना ध्यान वर्तमान कार्य और क्षणों पर केंद्रित करना होगा। भूत और भविष्य की उलझनों में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मैं इस दिशा में जो ये 7वां नुस्खा है यहाँ और अभी का, सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जिस रूप में मानसिक स्वास्थ्य जितना आवश्यक है, इस दिशा में यदि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हताशा, निराशा, क्रोध, दुख, ये लक्षण स्वाभाविक हैं, ये जीवन में आते ही हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य अन्य बीमारी के ही समान है, या इसे यूं कहें कि ये आम बात है। डिप्रेशन हकीकत है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 4 में से 1 व्यक्ति कभी न कभी मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रहता ही है। यह हमारे भारत की जो सरकारी संस्था है निमहांस, उसके अनुसार 10 में से 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से और 20 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन की शिकायत से ग्रस्त है। तो यदि हमें इससे बचना है तो यहाँ और अभी पर काम करना होगा, वर्तमान क्षणों पर फोकस करना होगा। क्योंकि हम अपने जीवन में कभी न कभी तो इन परेशानियों से व्यग्र होते ही हैं। संक्रामक रोग जैसा कि इस समय है, कोविड-19 पूरे विश्व में एक वैश्विक आपदा के रूप में है, महामारी के रूप में है। तो ये भी एंटीबायोटिक लेकर के हम इससे ठीक होने की निजात पाते हैं। किंतु इससे, इस कोविड के कारण जो हताशा, निराशा सामने आती है, यहाँ हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। यहाँ मेडिटेशन एक वैकल्पिक थेरेपी हो सकती है, किंतु
यदि भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो कई लोग जीवन से हार मान जाते हैं, हताश निराश होकर के आत्महत्या तक करने को उतारू हो जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस विषय में चिकित्सकों की सलाह से दवाएं ज़रूर लें, लेकिन दवाएं अंतिम विकल्प नहीं हैं। हमें ये जानना होगा कि स्टेरॉइड इंसान को पुतला बना देता है। तो यहाँ और अभी इस नुस्खे के द्वारा हम स्वयं के प्रति, औरों के प्रति संवेदनशील रह करके बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। अन्यथा जीवन एक कठिन दौर में जा सकता है। अगले सूत्र की बात करते हैं और वो है गो विद द फ्लो। सफलता प्राप्ति की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। गो विद द फ्लो, प्रवाह के साथ जाएं। प्रवाह के साथ कैसे जाएं? जीवन को सूक्ष्मता से प्रकट करना बहुत आकर्षक लग सकता है, माइक्रो मैनेजिंग प्रतिदिन, किंतु रोज़मर्रा की जिंदगी की गहन योजना को छोड़ने में, तिलांजलि देने में या जाने देने में मुक्ति है। प्रत्येक सुबह एक साहसिक कार्य के रूप में लेना ही होगा, प्रवाह के साथ जाने में। किंतु इस दिशा में फिर वही बात आई कि यहाँ प्रवाह के साथ कैसे जाएं? यदि जाते हैं तो जीवन में संघर्ष आता ही है पल पल पर। एक सीमा में तनाव हमारी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन यदि असीमित हो जाए यह तनाव तो कोई एकेडमिक्स भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए यदि हम एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं यदि, तो हमें प्रवाह के साथ जाएं। कैसे जाएं? इस दिशा में हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपनाना होगा। 8वें बिंदु में मैं अवान्तर रूप में, आनुषंगिक रूप में, प्रमुख विषय तो प्रवाह के साथ जाएं बता दिया, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें अपनाना होगा तनाव से बचने के लिए। क्योंकि यह जो स्ट्रेस है विद्यार्थियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसा कि अभी पिछले वर्ष के अनेक ऐसे सर्वे आए जिसमें 20% मानसिक रोगी कहीं न कहीं कोविड से प्रभावित हुए हैं, जो पहले से ही इससे परेशान थे। 165 देशों में 10 में से 9 छात्र कोरोना से प्रभावित हुए, ऐसे आंकड़े उपलब्ध हुए। 91% ग्लोबल स्टूडेंट्स महामारी के चलते प्रभावित हुए। इस तरह से जब ये स्ट्रेस सबको परेशान और प्रभावित कर सकता है तो हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। मैं इस विषय में 9वें पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए 10 स्वर्णिम सूत्रों में आपके लिए ये 10वां पॉइंट बेहद कारगर, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छी तरह से देखें। और ये 9वां है, बाहरी विकर्षणों को काटना होगा। ये बाहरी विकर्षण हम कैसे काटें? कट डिस्ट्रैक्शंस आप जैसा देख पा रहे हैं, क्या सरल है ये? आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी समय में इसको एकदम इसको छोड़ देना संभव नहीं है। इसका हम विश्लेषण इस रूप में करें कि टीवी, इंटरनेट, सेलफोन, ये मोबाइल के साथ इस दुनिया में खुद को शून्य कर देना बहुत आसान है। गर्व करने लायक बात नहीं है, बहुत सरल भी है। इसमें शून्य करना आसान, किंतु प्रलोभन से बचना होगा। यदि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, यदि अपने भविष्य को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, यदि अपने व्यक्तित्व को सफलतम रूप देना चाहते हैं, तो ये तब और कठिन हो जाएगा जब इन फोन, टीवी, इंटरनेट के कारण हम स्वयं से भी जुड़ना नहीं चाह रहे हैं और अपने आसपास के लोगों से भी जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक समय, आप ऐसा एक नियम बनाएं कि यदि संभव हो सके तो आप अपने एक निश्चित समय पर अपने फ़ोन को चालू कर रखें, या अपने उपकरणों को प्रत्येक दिन एक समय सीमा निर्धारित करें। हमेशा अपडेट रहने का एक जो नई जो फैशन के रूप में आया है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन है। आप सफलता प्राप्ति की दिशा में ये बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जो समय पुस्तकों में देना चाहिए वो समय हमारा महत्वपूर्ण जा रहा है इन मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पे। इसलिए स्विच ऑफ रख करके अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाएं। मैं फिर कहना चाहूँगा, इन बाहरी विकर्षणों के कारण आपके जीवन का, विद्यार्थियों के जीवन का जो बहुमूल्य समय फिर लौट के नहीं आने वाला है, ये समय
दुनिया वैसी वैसी रहेगी, ये सुख संसाधन आते रहेंगे, लेकिन ये समय फिर नहीं आने वाला है, इसलिए इनसे सावधान रहें। यदि आप फ़ोन पर एवरेज 5 या 7 घंटे बिता रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, खास करके स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो स्टैब्लिश्ड लोग हैं, गैजेट्स हैं, जो संस्थापित लोग हैं, जो अपना काम कर चुके हैं, वो कोई बात नहीं 5-7 घंटे स्क्रीन पे दें, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थी अगर अपना समय इस फालतू फ़ोन पर, यदि उसमें भी यदि आप एकेडमिक्स या क्यों कहें कि अपने ई कंटेंट के रूप में सिलेबस को ढूंढ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु यदि आप कबाड़ देख रहे हैं, यदि आप उसमें फालतू सामग्री देख रहे हैं तो ये समय की बर्बादी है। इससे फिजूल कंटेंट देखने से समझ संबंधी, दिमाग संबंधी कमज़ोरी पैदा होती है, विकृतियाँ, हमारी ज्ञान और हमारी भावनात्मक समझ खत्म होती है, हमारी जो मनोबल और ऊर्जा है उसका भी क्षय होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस फालतू फ़ोन से निजात पाएँ, एक समय सीमा बनाएं, हमेशा अपडेट रहने की प्रवृत्ति उससे दूर रहें और इस फालतू फ़ोन से थोड़ा सा सावधान रह करके अपने दिमाग को सृजनात्मक कामों में, रचनात्मक कामों में लगाएं, जिससे हम अपना, अपने समाज का, परिवार का और देश का भला कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा है। अगला और महत्वपूर्ण 10वां जो स्वर्णिम सूत्र है सफलता का, वो आप देख पा रहे हैं। विश्राम के क्षणों में राग आधारित हल्के संगीत का उपयोग करें। ये बहुत ज़रूरी है मन और शरीर को शांत रखने के लिए। विश्राम के क्षणों में खास करके यदि हम संगीत सुनते हैं, लयबद्ध संगीत सुनते हैं, तो ये माइंडफुलनेस बढ़ती है। इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि धूम धड़ाके वाला बीट प्रधान जो संगीत है उससे दूर रह करके, जो आपकी शांति छीन लेता है, उससे दूर रह करके आप विश्राम के क्षणों में राग आधारित भारतीय संगीत है, जो संगीत चिकित्सा के लिए बना है, वैकल्पिक म्यूजिक थेरेपी के रूप में प्रसिद्ध है। इसका यहाँ बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु संगीत चिकित्सा भी करता है। आप सभी जानते हैं कि संगीत से बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। लेबोरेटरीज में, लैब में जो संगीत की लैब है, उनमें राग तोड़ी से उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप को कंट्रोल किया गया है। इसलिए भारतीय संगीत जो हैं, जो सुगम संगीत, अच्छे गीत हैं, संदेश प्रधान गीत हैं, जो शास्त्रीय राग रागिनियों पर आधारित हैं, उन्हें सुने। इससे हम माइंडफुलनेस की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है उसको टैप करने की हमें एक बहुत सुविधा मिल सकती है। तो विश्राम के क्षणों में संगीत का उपयोग, संगीत जीवन में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 10 महत्वपूर्ण सूत्रों से परिचित कराया है। आगे आने वाले समय में मेडिटेशनल और अन्य गीत संगीत या भारतीय ज्ञान विज्ञान और शिक्षा संस्कृति पर आधारित इसी प्रकार के वीडियो देता रहूँगा। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भारत, जय संस्कृत।